हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हो रही है सुबह। सुबह के बजाय 10:30। इतना लेट व्लॉग शूट करने के लिए आई एम सो सॉरी, बट क्या कर सकते हैं, लेट फ्री हुए। अरे यार, मैं काम में लगी हुई थी ना, इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई। इसका आज हेयर कट कराना है। मैं इसको बोल रही हूँ कि खवाज जी को बोलना है कि सामने से बड़े बाल रखे, मतलब सामने से ज्यादा छोटू छोटू से नहीं कर दे, और पीछे से अच्छा सा हेयर कट कर दे इसको। इसके से बाल हो रहा है कंजर जैसा, हो रहा है कंजर जैसा। ऐसी पोनी टेल बना दे इसको गाइस। इसको लड़की सर्वाक्षी बना दे। सर्वाक्षी है ना, सर्वाक्षी आपको तो गाइस। तो इसका हेयर कट कराना है। इसको बोल रहे खवाज जी, तो पूछ रहे कि खवाज जी क्या होता है। खवाज जी होता है नाई। हमारे यहाँ गाँव में बोलते हैं इसको। मैं एक सवाल पूछूं? हाँ, कमेंट में लिखना है सबको। तो खवाज जी किस किस को मालूम है? नहीं, सबसे पहले मेरा आंसर। ऐसी कौन सी चीज है जो कि ले भी लेता है फिर से देना पड़ता है? और ये कमेंट में लिखना है आंसर। दिमाग चलाओ। चलो भाई, तो काम कर लेते ये मम्मी से सवाल पूछते हैं, आप उसका आंसर बताओ। मुझे तो नहीं मालूम। मेरे पापा पता नहीं क्या आंसर पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है। ऐसी कौन सी चीज है? खाना मैंने बना लिया है। खाने में मैंने दाल, राइस और रोटी बनाई है। जो इसे रोटी नहीं खानी है तो गाइस, रोटी अच्छी होती है ना खाने में। चलो कैसे नहीं बोलते। एक साथ मैंने वही हॉस्टल में बड़े बड़े रोटी खाई है। तो रोज रोज तो अपन कुछ तेल का नहीं खा सकते ना, तो बेटा तेल खाने से ना बीमार होता है इंसान। रोटी खाना बहुत जरूरी होता है। रोज रोज नहीं खाते, कभी कभी खानी चाहिए ना। हाँ, खानी रोटी भी चाहिए। इसके लिए स्पेशली इतनी बड़े बड़े बनाती हूँ, इतनी सी मतलब इतनी छोटी छोटी बनाती हूँ। छोटी छोटी से फुलके बनाती हूँ ताकि ये अच्छे से खा लेने में। ऐसा घी लगाती हूँ ना कि दोनों साइड घी लग जाए इसमें, बिल्कुल सॉफ्ट से फुलके। तो इसको बोलती हूँ कि पंखे के नीचे बैठ के खाता है ना, तो थोड़ा जल्दी खाना खाएगा ताकि वो कड़क नहीं हो। लोगों ने ना कड़क हो जाती रोटी, तो फिर ये धीरे धीरे खाता है तो वो खाने ही वो अजीब सा हो जाता है, वो टूटती नहीं है फिर रोटियां। तो खा जा रिमोट की जान। तो अरे का जिंदा नहीं है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इसकी साइकिल का कुछ करना है, नहीं खरीदना है इसकी साइकिल, और इंजेक्शन खरीदना है। बहुत काम है गाइस, बहुत काम है। हस्बैंड आए हैं काम के लिए गाँव से। इंजेक्शन लेना है रोटी बनाने का। ये वाला कौन सा है? इसमें रोटी नहीं बनती है ना। गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी का फोन आया है शायद, नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी की बस। तो गाइस, मिलती हूँ मैं आपको काम से निपटने के बाद में। मस्त सी दाल बनाई है, मस्त से राइस बनाए, जूस भी बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री चटनी है उसके साथ, ग्रीन चटनी, कोपली पोतरी। तो सबको याद है? अच्छा बताना मुझे कमेंट करके खवाज जी का मतलब क्या होता है ना। मैंने आपको बता दिया। अगर सबने पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको लोगों को पता चल ही जाएगा। स्टार्टिंग से अगर देखा है, स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। एक और जो मैंने सवाल पूछा उसको भी कमेंट में लिख के बताया ना। हाँ, मैं एक और बात बोल रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो कि अपन से ले भी लेता है फिर देना पड़ता है? चलो भाई, काम करते हैं, बैठ लिए बहुत। जिनका दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज चला लेंगे उनको आ जाएगा ये जेठूलाल के शो में भी आया था जब गणेश चतुर्थी थी। उसमें देख के पता कर लेंगे ना लोग। नहीं, पहले से भी याद था। एक और सवाल। एक कटोरी के अंदर 3 चम्मच और एक कटोरी के अंदर 4 चम्मच, ये बता। चलो भाई, काम करते हैं। एक और। अरे भाई बस कर। बस कर। आखिरी सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो कि अपन कभी छोड़ तो देते हैं, मतलब अपने साथ ही रहती है? बताओ। ये मम्मी को बताइए। परछाई। हाँ, एक परछाई भी एक और है। चलो छोड़ो, मेरे को ये सब करने नहीं था। ज्ञानी वानी मेरे को तो नहीं बनना। नहीं, परछाई गलत है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, इस देर हो रखी है किचन की हालत। दाल मैंने बना ली है, चावल बनाए, इसमें दाल थोड़ी ज्यादा बनाई है। रोटियां सीख चुकी हूँ मैं। उसके बाद में दूध मैंने गरम कर लिया है, कांदा मैंने काट कर तैयार रख लिया है, एंड दिस राइस ये उबाले को दूध की तपेली में उबाल लिए, तो इसमें से लग रहा
वही प्लेटफॉर्म बर्तन बाड़े सब इंतजार कर रहे हैं कि हमें मांज लो। तो ये काम खत्म करने के बाद में मैं आपको बिल्कुल फ्रेश मूड में मिलती हूँ। मूड ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल लेजी सा। हे गाइस, अभी हो रही है शाम और शाम के बज रहे 6। तो हम लोगों ने अभी बनाए पॉपकॉर्न। सर्वक्ष को लग रही थी भूख, इसने ठीक से खाना नहीं खाया था, है ना। दाल राइस बनाए थे, फिर भी इसने ठीक से खाना नहीं खाया था, तो फिर हमने पॉपकॉर्न बनाए, सर्वक्ष को खिलाए। थोड़े मैंने भी खाए, मैंने अभी ग्रीन टी पी है और मना हो रहा है डॉक्टर के पास जाने का टाइम। मेरे हस्बैंड आ जाए फिर उसके बाद में हम जाएंगे डॉक्टर के पास। थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज किया है। सर्वक्ष ने भी गोवा जाने वाली वाइब वाले कपड़े पहने। यो मतलब हमारे पास मतलब टिकट नहीं है जाने की। जाना नहीं है मैं। और जब बिल्कुल कूल वाइब आ रही है ना इन कपड़ों में, बिल्कुल कूल है ना। यो ब्रो यो। तो भाई बने रहिए आगे के व्लॉग में, आगे के अपडेट में आपको देती रहूंगी। दिखा दे इंदौर में कितनी भीड़ भाड़ है। बहुत अक्सर ऐसे क्लिनिक होते हैं कि जहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स होते हैं कि वीडियोस शूट करना अलाउड नहीं, तो शायद शूट ना कर पाऊँ। जैसे ज्वेलर के यहाँ गई थी तो मैंने उन्हें फोटोज तक क्लिक नहीं करने दे रहे थे, तो फिर मैंने वीडियोस भी नहीं शूट किए वहाँ पे। इस तरीके से देखते हैं क्या होता है। और हाँ, मेरी साइकिल आने वाली है। हे गाइस, मैं आ गई हूँ काम पर। अभी हमें जाने में थोड़ा टाइम था और मेरा आज मोबाइल अच्छे से चार्ज नहीं हुआ, तो मैं इसे यहाँ पर ही प्लग लेके आई हूँ, इसका चार्जर लेके आई हूँ। प्लग इन करने पहले काम की अगर बात करूँ तो काम क्या ही बताऊँ, ऐसे चल रहा है। ऑर्डर इतने सारे लगे हुए हैं, बस प्रॉब्लम यही हो रही है कि उतना प्रोडक्शन निकल नहीं पा रहा है। हाँ, तो देख सकते हो 250-300 प्लग का ऑर्डर इधर लगा हुआ है, मेरे पास लगा हुआ है। सोच सकते हो कारीगरों के पास क्या लगा होगा। लगा हुआ है, प्रोडक्शन निकल जाए, दे दूँ, जमा कर दूँ, और वीकली का जो निकलता है प्रोडक्शन, सबको आवाज़ दे रहा है। हाँ, यही खेलना सामने। सब वक्त जा रहा है खेलने। मैंने उसे आज खेलने से मना किया था कि हम बाहर जा रहे हैं तो आज खेलने मत जा, पर वो जा रहा है तो ठीक है, थोड़ी देर खेलते लेने बच्चों को। घर में भी दिन भर बोर हो जाते हैं, कितना ही तो टीवी देखेगा और कितना ही तो क्या ही करेगा, तो थोड़ी देर खेलने गए। काम को लेकर सीरियस था, मैं तो सीरियस हो गई हूँ। हेल्थ को लेकर था, इतना प्रोडक्शन। इधर ये मेरा अटाला हाउस है, इतना सा थोड़ा सा प्रोडक्शन निकला है, थोड़ा सा। इतने बड़े समुद्र में इतना सा बूंद गिरे तो क्या ही मज़ा आ जाए, क्या ही मज़ा आए। थोड़े से देखते हैं, करते हैं, बात करने से क्या ही होगा। अभी हो रही शाम और हम आ गए हमारे घर पर, और फाइनली हमने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया और थक गए थे, सो गए थे। अभी याद आया हमने नाइट का ब्लॉग शूट नहीं किया, ड्रेस चेंज की, सो ही गए थे हम। खाना खाया, काफ़ी लेट हो गया था। डॉक्टर ने मुझे काफ़ी चीज़ें खाने से मना किया है, खट्टा, ठंडा, शीत का, ये सब चीज़ें। और हमने फिर भी आज पानी पूरी खाई ना समझ, हम फिर भी पानी पूरी खाकर आए, पर पानी पूरी बस लास्ट था मेरा। 4-5 पूड़ियाँ खाई, 4-5 बहुत होती है, तो कमी का ही इन लोगों ने खाई, 2-3 प्लेट भर के। खट्टा वट्टा सब कुछ बंद करा है, क्योंकि मेरे को, मैंने बोला था हमको अगेन जुकाम हो रहा है, अगेन जुकाम हो रहा है, एलर्जी है उसके मत कर। उसमें क्यों पैर भर रहा है? तो उसी के कारण मेरे को है ना सिस्ट हो गया है गले में। वो किसी को यहाँ कान के पीछे होता है, किसी को यहाँ होता है, पर मेरे को ये यहाँ हुआ है, तो उसी के कारण हुआ है। 3 दिन की दवाइयाँ दी है, उससे एंटीबायोटिक से हो जाएगा ठीक। उसके आगे की प्रोसेस और भी ट्रीटमेंट चलेगा, कंटिन्यू करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो भाई खाना बंद करना पड़ेगा सब, है ना। मतलब नहीं, यूट्यूबर्स को ही होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, देखो कोई सी भी चीज़ अगर इंसान आपको बताए ना, तो मतलब अगर मैं पर्सनल कुछ शेयर कर रही हूँ तो उससे आपको भी एक नॉलेज मिलेगा। और ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। मैंने लापरवाही करी, मेरे को जब हो रही थी ना एलर्जी, मेरे को भाग कर आना था और रिटर्न बैक लेना था वहाँ पर, और थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना था ना। सबसे बड़ी बात मुझे खाने पीने पे ध्यान देना था। इस ब्लॉग को यही खत्म कर दूँ, मैं आपको कल बात करती हूँ। बाय।
टाइम।